आज की क्लास में हम संपूर्ण साक्षरता अभियान या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत क्या चीज़ें हुई, शिक्षा में क्या, शिक्षा की उन्नति के लिए क्या कदम उठाए गए इसके अंतर्गत। 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना 1988 में हुई। वो एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई। तो राष्ट्र स्तर पर एक प्रोग्राम चलाया गया नेशनल लिटरेसी मिशन जिसे कहा जाता है, वो 1988 में हुआ, जिसका उद्देश्य, उसके उद्देश्य या फिर उसका लक्ष्य कह लीजिए था 2007 तक 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना। तो साक्षरता में 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना 2007 तक, ये एक उसका मिशन था। दूसरा, मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो दो लक्ष्य निर्धारित किए गए नेशनल लिटरेसी मिशन के अंतर्गत, जैसे कि 2007 में हमें 75% न्यूनतम स्तर तक साक्षरता प्राप्त करनी है, और दूसरा था 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने की बात की गई। ठीक है, देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान, अभी हम लोग का जो टॉपिक है मेन तो था कि कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन के बारे में, संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में था, पर हम अभी जो इंट्रो पढ़ा हमने वो नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में था। तो नेशनल लिटरेसी मिशन या फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था, उसी के अंतर्गत कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन या संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया था। ठीक है, और संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता से यह तथ्य सामने आया, जब ये सक्सेसफुल हुआ संपूर्ण साक्षरता अभियान, तो कि ये बात सामने आई कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है परंतु असंभव नहीं है। हम लोग कर सकते हैं, हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये फैक्ट सामने आया। सर्वप्रथम केरला राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। तो ये जो कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम हम जो पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया केरला राज्य में। और ये जो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, वो 1988 में आया, और उसके बाद ही हमने 1989 में कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं देखते हैं, क्या इसकी खासियत थी इस प्रोग्राम की। इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। अगर हमें कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना था, या फिर वो जो सक्सेसफुल हुआ था ये प्रोग्राम, ये दो कारण, या पहला मुख्य कारण इसका ये था कि हमने जनता को या फिर जनता को इसमें इन्वॉल्व किया था, लोकल पब्लिक को इन्वॉल्व किया था, उनको अभिप्रेरित किया था, तथा सामुदायिक सहयोग को मांगा था, और जो उन्हें अच्छा खासा मिला था। इसी की वजह से जो ये कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो पाया था। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के आपसी सहयोग से संपन्न हुई। जो ये कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम था, जिसमें था कि प्रौढ़ों को जो किसी कारणवश अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको भी हमें साक्षर करना है, तो उसमें तो हमने पहले तो आम जनता की सहायता ली, समुदाय या फिर अपनी लोकेलिटी के लोगों की सहायता ली गई थी, और उसके अलावा जो स्वेच्छी संस्थाएं हैं जो
वॉलंटरीली सामने आकर कुछ संस्थाएं आती हैं और मतलब समाज के लिए काम करती है, तो उनको भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया और उनका भी सहयोग लिया गया। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो सरकार ने उसको भी इस काम में जोड़ लिया, और जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इस अभियान को संचालित करने के लिए ज़िला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। जो ज़िला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंजीकृत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो संस्थाएं गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड थी और जो सोसाइटी के लिए काम करना चाह रही थी, तो उनको या फिर ऐसी ज़िला स्तर पंजीकृत समितियों को भी ऐड किया गया ये प्रोग्राम में कि वो भी अपना पार्ट प्ले कर सकती है या सहयोग दे सकती है, सरकार को हेल्प कर सकती है प्राणों को साक्षर करने के लिए। यह अभियान लक्ष्य उद्योमुखी था, मतलब ये गोल ओरिएंटेड था। ये प्रोग्राम कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं था कि हमें नामांकन बढ़ाना है, नंबर ऑफ़ एडमिशन बढ़ाने हैं, जो प्रौढ़ हैं वो स्कूल में आए और पढ़े लिखे, ऐसा नहीं था। उसमें सिर्फ हमें दिखाना नहीं था कि हाँ इतने लोग आए और इन्होंने ये किया वो किया, ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि जो भी आना चाहता है आए और उनको हम ट्रेंड करेंगे, जैसे वो आगे की ज़िंदगी अपनी आराम से व्यतीत कर सके या फिर जो भी अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, एक्चुअली में उन्हें ट्रेन करना था। तो प्राणों को उनके समय के अनुसार उनके पास जितना समय है, जब समय है, जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पे जाके उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें कुछ चीज़ें सिखाना, ये काम कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन के अंडर हो रहा था। संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम संचालन में उत्तरदायी संस्थाएं, अगर कुछ संस्थाओं की बात करें जिन्होंने कंप्लीट लिटरेसी प्रोग्राम चलाने में सहायता की, तो वो थी ज़िला शिक्षा समितियाँ। ज़िला शिक्षा समितियाँ जो थी उन्होंने हेल्प की ये प्राणों के लिए क्लासेस चलाने के लिए। उन्होंने क्लासेस अवेलेबल कराई, टीचर्स अवेलेबल कराए अलग टाइमिंग पे, जैसे इवनिंग टाइम हो गया या फिर कोई और फ्री टाइम जो हो गया, तो ज़िला शिक्षा समिति ने उसमें हेल्प की। स्वैच्छिक संस्थान जो थे, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन आदि ने भी संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। तो इन सब की सहायता से ये जो कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन है, जिसमें प्राणों को कार्यात्मक रूप से साक्षर किया जा रहा था, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो अपने अनुसार टाइम जब भी उन्हें मिले वो आके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या कुछ एक्टिविटी सीख सकते हैं। एक्टिविटी से मेरा मतलब है कुछ जीवन उपयोगी काम सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन के अंदर हो रही थी, और जिसको सक्सेसफुल बनाने के लिए समाज के लोगों का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्वैच्छिक संस्थान जो हो गई, ज़िला स्तर की समितियां हो गई, ये सब ने सहयोग किया, तभी जाके ये कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 1989 में और सबसे पहले केरला में ये स्टार्ट किया गया था। आज के लिए इतना ही।